सीधा आपको लिए चलते हैं जीटीबी अस्पताल, जहां डॉक्टर हर्षवर्धन पहुंचे हैं। कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। इलेक्शन की प्रक्रिया में हर एक जो इलेक्शन का बूथ होता है उसकी टीम को ट्रेन किया जाता है, उस प्रकार से इन सबको भी ट्रेन किया गया है। लगभग 150 पेजेस की डिटेल्ड गाइडलाइंस बनाई गई हैं, जिनको कि बहुत डिटेल में सर्कुलेट किया गया है, लोगों को ट्रेन किया गया है, उसके लिए मोटिवेट किया गया। और अब इस ड्राई रन के माध्यम से हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस एक्सरसाइज के लिए सभी लोगों को अभ्यस्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि देश को पुराना बहुत लंबा समय का अनुभव है। बहुत बड़ा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम हम देश में चलाते हैं, और जिसमें करोड़ों बच्चों को लगभग 1 दर्जन वैक्सीन्स दी जाती हैं। अभी पिछले समय में आप जानते हैं कि मीजल्स रूबेला का शायद दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम यहाँ हम लोगों ने चलाया। पोलियो जैसी बीमारी जिसके 60% बच्चे केवल भारत में होते थे, उसके लिए भी लाखों पोलियो केंद्र बनाकर और वैक्सीन को -20 डिग्री पर वैक्सीन कैरियर्स और सारी चीज़ों की मदद से उन सब सेंटर्स पर उपलब्ध कराकर, तो देश के पास जो वृहद अनुभव है उन सब चीज़ों का इस्तेमाल करके हम लोगों ने अब कोविड की वैक्सीनेशन के लिए सारी अपनी तैयारियां किए हैं। ये तैयारियां पिछले लगभग 4 महीने से ज़्यादा समय से, ये नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप जब बनाया गया था, सारे हेल्थ के भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, कुछ स्टेट्स के लोगों को भी इन्वॉल्व किया था हम लोगों ने। तो एक एक बारीक से बारीक चीज़ की डिटेल्ड गाइडलाइन बनाई गई है, सबके साथ शेयर की गई है। तो आने वाले समय में हमें लगता है 2021 जो है, इसमें ये सारी प्रक्रिया बहुत स्मूथली आगे बढ़ेगी। अभी इसके बाद हम दूसरे सेंटर पर जाना चाहते हैं, जो एक प्रकार से अर्बन हेल्थ सेंटर है दरियागंज के अंदर। तो वहाँ पर भी आप चाहें तो देख सकते हैं ये सारी जो सर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के लिए कल एक्सपर्ट कमेटी बैठी थी, तो क्या रिकमेंडेशन दिया है डीसीजीआई को? देखिए, ऐसा है कि अब आप लोगों ने इतने धैर्य से इतनी प्रतीक्षा की है, जानकारी तो आप लोगों को प्राप्त हो ही जाती है, और आप लोग सब जो है चारों तरफ उसको फैला भी रहे हैं। अभी जो DGCI है, वो जो भी उनकी रिकमेंडेशंस हैं उसके ऊपर विचार करके बहुत शीघ्र अपना निर्णय देगा, और वो सब निर्णय आपके साथ शेयर किया जाएगा। डीसीजीआई के पास पेंडिंग है। अब मैंने तो अपनी बात कह दी है, अब आपको अगर उसको समझने में कठिनाई हो रही है तो ग्रामीण इलाकों तक पहुंचाना क्या वहाँ पर मुश्किल? जो 119 डिस्ट्रिक्ट्स और 260 स्थानों पर जो आज ट्रायल हो रहा है, इसमें सब जो इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं देश को, उसमें ग्रामीण इलाके, अर्बन सेटिंग्स, फिर जो डिफ़िकल्ट हार्ड टू रीच एरियाज़ हो सकते हैं, प्राइवेट सेटअप के एरियाज़ हो सकते हैं, क्योंकि हेल्थ वर्कर्स तो प्राइवेट सेक्टर के भी और दूसरे भी। तो ये सारी चीज़ों के लिए हर प्रकार से, मैंने आपको अभी कहा ना कि इतने बड़े बड़े प्रोग्राम भारत चला रहा है, ये सब इम्यूनाइजेशन के ही चला रहा है। पूरी वैक्सीन आपको पोलियो फ्री करने में भी आपकी अहम भूमिका रही थी, और ये अब कोरोना वैक्सीन आने ही वाली है, तो कितना चैलेंजिंग है और कितना अलग है सर? नहीं, देखिए हर एक चीज़ चैलेंजिंग होती है, लेकिन आपने देखा है कि भारत में जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, अभी आज 2 जनवरी आ गई है। मैंने 8 जनवरी को दुनिया में सबसे पहले कोविड के लिए जो लड़ाई है उसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग जो है अपने स्वास्थ्य मंत्रालय में पिछले साल 2020 में की थी। 1 साल सारे देश ने मिलकर लड़ाई लड़ी है, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच से, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच से, सारी स्टेट गवर्नमेंट सब ने मिलकर लड़ाई लड़ी। तो आपने देखा कि 135 करोड़ के देश में भारत ने अभी लगभग 1 करोड़ से थोड़े ही ज़्यादा मरीज़ हुए हैं, उसमें से 98 और 99 लाख के बीच में तो ठीक होकर घर चले गए हैं।
दुनिया का हाईएस्ट रिकवरी रेट 96% से ऊपर हमारा है। दुनिया का सबसे कम लगभग फैटेलिटी रेट 1.45% ये हमारा है। और जितने भी पैरामीटर्स हो सकते हैं, आज आप ही लोग टेस्ट 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 कहते थे, फरवरी के, जनवरी, मार्च के महीने में, अप्रैल तक के महीने में भी आप लोग कहते रहते थे। आज सबसे ज़्यादा 10 से 15 लाख टेस्ट हम रोज़ भारत में कर रहे हैं। 2280 से ऊपर जो है लेबॉर्ट्रीज़ जो है, एक लेबॉर्ट्री से यात्रा शुरू की थी। सब कुछ आपके सामने हुआ है। पीपी किट्स के बारे में, N95 मास्क के बारे में, जो वेंटिलेटर्स के बारे में, ड्रग्स के बारे में, सब चीज़ों में जो आप तकलीफ़ों की चर्चा आप ही लोग करते थे ना मार्च के महीने में, वो सारी चीज़ों को पार करके और भारत ने सारे दुनिया को ये चीज़ें अब एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए। शुरुआती समय में हम लोगों ने वायरस को आइसोलेट करके दिखाया। अब वायरस को कई हज़ार यानी 40-50 हज़ार वायरस तो हमारे रिपोजिटरीज़ में हमने जमा कर दिए। जीनोम सीक्वेंसिंग आज नहीं हमने शुरू की, 6 महीने से हम लोग अपने अपने लेबॉर्ट्रीज़ में जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं। और अभी आपने देखा कि अगर एक नया वेरिएंट की बात आई तो वो तुरंत जो है वो, क्योंकि काम हमारा लगातार चल रहा है, उसका भी कंसोर्टियम बन गया है। धार्मिक संगठन अफवाह फैला रहे हैं वैक्सीन के इस्तेमाल को लेकर, उस पर क्या कहेंगे? देखिए मेरा देश के लोगों को ये अपील है कि किसी भी अफवाह में ना जाएं। भारत की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सारे देश के लोगों को कोविड से हर प्रकार की प्रक्रिया के माध्यम से सुरक्षित रखना चाहती है। वैक्सीन का डेवलपमेंट भी उसी प्रक्रिया में से एक प्रक्रिया है। और शायद सबसे प्राइम हम लोगों का क्राइटेरिया अगर है तो वैक्सीन के ट्रायल्स में वो सेफ्टी है, एफिकेसी है, उसकी इम्यूनोजेनिसिटी है, और इनमें से किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। ये अनुभव पहले भी आया है जब भी बड़े वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स हुए। मैं देश वालों को याद दिलाना चाहता हूं कि पोलियो इम्यूनाइजेशन में भी बहुत सारी इस तरह की अफवाहों को फैलाया गया था, लेकिन धीरे धीरे देश के हर व्यक्ति को ये जो भी अफवाह से पीड़ित होने की संभावना थी, उनको रियलाइज़ हुआ कि भाई बच्चों को अगर अपंग और अपाहिज होने से बचाना है तो ये पोलियो की वैक्सीन लेना ज़रूरी है। और वैक्सीन सबने ली, और उसके बाद भारत जो है आज दुनिया में WHO से सर्टिफाइड पोलियो फ्री नेशन है। सर्टिफिकेशन मिले हुए भी 6 साल हो गए, और आखिरी केस हम लोगों ने 2011 में देखा था, 13 जनवरी को देखा था हावड़ा के अंदर। इसलिए देशवासियों से अपील है कि ये वैक्सीन आपके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए है। इसके बारे में कोई भी किसी प्रकार के भी अपने माइंड में मिसकंसेप्शंस ना बना के। स्टेजेस क्या रहने वाले हैं सर? स्टेजेस किस तरह से होंगे? तो डॉक्टर हर्षवर्धन जीटीबी अस्पताल, जहां पर पत्रकारों से मुखातिब होते हुए सीधे उन्होंने बातें बताई कि किस तरीके से ड्राई रन रहने वाला है, ड्राई रन का मकसद क्या है, और ड्राई रन में जब सफलता मिलेगी तो उसी के आधार पर किस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन से टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा। दिल्ली द्वारका से पंकज जैन हमारे सहयोगी, इसके अलावा तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग जगहों से मौजूद हैं, क्योंकि दिल्ली हो, गुजरात हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम ऐसी जगह है जहां पर आज ड्राई रन किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले पंकज, आपके पास आते हुए तैयारी वहां पर कैसी है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जैसे ही वैक्सीन अस्पताल में पहुंचे तो उसके बाद यहाँ पे जो वॉलंटियर्स मौजूद है, जो लाभार्थी मौजूद है, उन्हें कैसे वैक्सीन जल्द से जल्द लगाई जा सके। ये इलाका आप पूरा देखिए, ये एक अस्पताल है और अस्पताल में अन्य बीमारियों का इलाज कराने के लिए भी लोग पहुंचते हैं, और ये ग्राउंड फ्लोर का इलाका है। और यहाँ पर आपको हम बता दें कि वैक्सीन ड्राई रन के लिहाज से यहाँ पर पहुंच चुकी है। और ये जो आप इस वक्त तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो तमाम वॉलंटियर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स, जो इस ड्राई रन में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ से आपको हम पूरा तस्वीरों के जरिए नज़ारा दिखाते हैं कि सामने आपको ये इलाका नजर आएगा जिसे खास तौर से तैयार किया गया है वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में। यहाँ पर वैक्सीनेशन साइट तैयार की गई है और यहाँ पे आपको हेल्थ केयर वर्कर्स नजर आ रहे हैं, और
5 लोगों की टीम सबसे अहम है। सबसे पहले वैक्सीनेशन ऑफिसर जो कि यहाँ पर वॉलंटियर्स की जांच करेंगे, उनका टेम्परेचर जानने के बाद उन्हें भीतर एंट्री देंगे और उसके बाद यहाँ पर उन तमाम लोगों का कोविन डिजिटल ऐप के जरिए नाम चेक किया जाएगा। उस पूरी जांच के बाद ही उन्हें अंदर एंट्री मिलेगी, जहां वैक्सीनेशन रूम में उन्हें वैक्सीन लगाई जाएगी। तो ये पूरी प्रक्रिया शुरू हो गई है। करीब 12 वॉलंटियर यहां पे भीतर जा चुके हैं और 25 वॉलंटियर ऐसे हैं जिन्हें आज ड्राई रन में शामिल किया गया है। बिल्कुल, बहुत अहम है आज का ये ड्राई रन। तो तैयारी पूरी है और इस ड्राई रन में ये परखने की कोशिश होगी कि जिस तरीके से, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि 150 पेजेस की गाइडलाइंस हैं, जिसके आधार पर तमाम हेल्थ वर्कर्स को ये बताया गया है कि आपको ये ड्राई रन करना, और ये ड्राई रन सफल होगा उसके बाद टीकाकरण की शुरुआत होनी है। तमाम सहयोगी हमारे साथ है, सत्येंद्र चौहान को हम देख रहे हैं, हमारे साथ इस वक्त शिवेंद्र भी मौजूद हैं। शिवेंद्र, उत्तर प्रदेश में 6 ऐसी जगह है जहां पर आज ड्राई रन होने वाला है। तैयारी वहां की कैसी है, दिखाइए जरा, और पूरा चरण कहां से कहां तक एक पेशेंट को ले जाया जाएगा और हर पड़ाव पर किस तरह की तैयारियां हैं? कहाँ गए? शिवेंद्र हमारे सहयोगी मौजूद है, उससे पहले हम गोपी के पास चलेंगे। शिवेंद्र, आपके पास लौटती हूँ। गोपी, अहमदाबाद में आप मौजूद हैं, तैयारी वहां पर कैसी, बताइए। बिल्कुल, मैं अहमदाबाद में मौजूद हूं और सबसे पहले जब 4 राज्यों में ड्राई रन हुआ था तब गांधीनगर में हुआ था और इस वक्त हम अहमदाबाद में हैं और अहमदाबाद का ये एक मॉडल वैक्सीनेशन सेंटर है। यह अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जरिए बनाया गया है। इस तरीके के करीब 300 जितने जो सेंटर्स है उसे बनाया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैक्सीनेशन के लिए जो वेटिंग रूम है वो है, तो यहाँ पे वैक्सीनेशन रूम है। जब भी यहाँ पे कोई आएगा हेल्थ वर्कर तो उसके लिए पहले वेटिंग रूम होगा और उसके बाद वैक्सीनेशन रूम होगा। यहाँ पे सारे मार्क किए हुए हैं ताकि जो सोशल डिस्टेंस है वो पूरी तरीके से बना रहे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक पूरा वैक्सीनेशन सेंटर है, यहीं पे वैक्सीन दी जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि कोल्ड चेन जो है उसे मेंटेन करना बहुत महत्वपूर्ण है। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल से जो वैक्सीन है वो यहाँ पे पहुंचेंगी। इसी तरीके के ये कोल्ड स्टोरेज के ये जो बॉक्सेस है जिसमें वैक्सीन रखी जाएगी और इसके अंदर आप देख सकते हैं नवजोत, ये बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसी के अंदर वैक्सीन रहती है, इसके अंदर आइस रहती है और ये पूरा जो रहता है इसका जो टेम्परेचर है वो 2 डिग्री से लेके 8 डिग्री तक इसका टेम्परेचर रहता है और करीब 24 घंटे तक इसको मेंटेन किया जाता है। इसके बाद जो लोग यहाँ पे पहुंचेंगे तो उनके लिए यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाया गया है। ऑब्जर्वेशन रूम का बहुत महत्व है क्योंकि जो भी लोग यहाँ पे आएंगे अगर उनको मान लीजिए कहीं रिएक्शन होता है या उनको किसी भी तरीके की जो वैक्सीन है उसका साइड इफेक्ट देखने मिलता है तो उनके लिए ये ऑब्जर्वेशन रूम है। यहाँ पे बाकायदा एक बेड लगाया गया है, मानिए कि अगर किसी को इमरजेंसी में ज़रूरत हुई तो उनको तुरंत यहाँ पे चाहे उनको यहाँ पे ग्लूकोज देना है या किसी भी तरीके के इंजेक्शन देने हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे रहेगी। एक प्रोजेक्टर भी यहाँ पे लगाया गया है ताकि जो लोग यहाँ पे बैठेंगे तो उनको ये समझाया जाएगा कि किस तरीके से ये वैक्सीन उनके बॉडी में इफेक्ट करती है, किस तरीके से उसका असर है वो देखने मिल रहा है। तो एक मॉडल सेंटर यहाँ पे कोविड का बनाया गया है वैक्सीनेशन का, जो कि लोगों को वैक्सीन यहाँ पे जब दी जाएगी तो उसकी ये तैयारी के भाग रूप बनाया गया है। करीब 6 ऐसे सेंटर पूरे अहमदाबाद में बनाए जाएंगे। नवजोत। बिल्कुल गोपी, देखिए सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आज अब से कुछ ही क्षण पहले हमने सुना डॉक्टर हर्षवर्धन ने कही, और वो बड़ी बात है क्योंकि देश में हर नागरिक के जहन में आशंकाएं, सवाल बहुत सारे हैं। उन्होंने ये कहा कि अफवाहों से बचना होगा, अफवाहें ना फैलाएं, ना उन पर भरोसा करें। और इन्हीं अफवाहों को दूर करते हुए प्रैक्टिकली हम आपको दिखा रहे हैं कि ग्राउंड पर सरकार ने तैयारियां कैसी की हैं, टीकाकरण की शुरुआत हो उससे पहले किस तरीके से ड्राई रन करके परखा जा रहा है तमाम तैयारियों को। अलग अलग जगहों से आपकी आशंकाओं को दूर करने के लिए हमारे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद है क्योंकि ग्राउंड से हकीकत तस्वीरों के जरिए दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे। गोपी हमारे साथ है, शिवेंद्र हमारे साथ उत्तर प्रदेश में किस तरह की तैयारियां उस पर बताएंगे, देवंकुर राजस्थान का हाल क्या है, वहां पर कैसे होंगी तैयारियां वो आपको बताएंगे, सत्येंद्र चौहान पंजाब चंडीगढ़ में किस तरीके से तैयारियां की गई हैं, सुनील जी भट्ट हमारे साथ है। सत्येंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर तैयारी कैसी है बताएं क्योंकि सबसे बड़ी बात आशंकाएं बहुत हैं।
किस तरीके से पूरी प्रक्रिया होगी? आज टीका नहीं लग रहा है, लेकिन ड्राई रन बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से आगे टीकाकरण की शुरुआत होनी है। नवजोत, देखिए, ये जो ड्राई रन हो रहा है बिल्कुल ये मान के किया जा रहा है कि वैक्सीन आ गई है और उसको किस तरीके से लोगों को देना है, डोज किस तरीके से देनी है, ये मानकर यहाँ पर किया जा रहा है। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है और यहाँ पर चंडीगढ़ में ड्राई रन शुरू हो गया है। इससे सबसे पहले वेटिंग रूम है, ऑब्जर्वेशन हॉल है और तमाम सीनियर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर उसी तरीके से हुबहू मौजूद है जिस तरीके से वैक्सीनेशन यहाँ पर होनी है। और यहाँ पर चंडीगढ़ की डायरेक्टर जनरल हेल्थ हमारे साथ मौजूद है। मैम, किस तरीके की तैयारी आप लोगों ने की है? हमने बिल्कुल तैयारी इस प्रकार करी है आज डमी रन की कि अगर आज हमें रियल वैक्सीन भी दी जाती तो हम बिल्कुल तैयार थे, बट एनीवे इट इज अ डमी रन जहां पर एक्चुअल वैक्सीन नहीं दी जाएगी। डॉक्टर हर्षवर्धन से भी अभी बात हमने की है, किसी तरह के भ्रम या आशंकाएं लोगों में हैं या नहीं? यहाँ पर लोगों में कोई शक सवाल तो नहीं है? जो लोग हैं, कुछ लोग ईगर भी हैं, पीपल आर ईगर की वैक्सीन आ जाए और जो वैक्सीन आए वो उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। तो बिकॉज ये वैक्सीन अभी इट इज नॉट इन पब्लिक डोमेन, सो थोड़ी एप्रीहेंशंस है लोगों में, पर वो एप्रीहेंशंस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई दवाई या वैक्सीन इंट्रोड्यूस करी जाती है उसमें प्रॉपर ट्रायल्स को पास करके किया जाता है। ऐसा नहीं है कि विदाउट एनी ट्रायल्स एनीथिंग इज गोइंग टू बी पुश्ड। जो साइंटिफिकली मॉनिटर्ड ट्रायल्स हैं वो पास करेंगी वैक्सीन तभी इंट्रोड्यूस होंगी। तो ये चंडीगढ़ के स्वास्थ्य महानिदेशक थी जो बता रही हैं कि लोगों में थोड़ा सा कहीं ना कहीं इसको लेकर घबराहट है, डर है, लेकिन इस तरह का कोई भी भ्रम, शक या सवाल यहाँ पर नहीं होना चाहिए। और ये यहाँ पर ड्राई रन चल रहा है, बिल्कुल सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो कुल मिलाकर अब जिस समस्या से लोग परेशान थे, अगर वैक्सीनेशन आ जाती है बहुत जल्द तो वो निजात उन लोगों को मिल जाएगा। और ये बिल्कुल इसी तरीके से, जिस तरीके से ड्राई रन चल रहा है, इसी तरीके से अब लोगों को वैक्सीन मिलनी शुरू हो जाएगी। और इसका मकसद भी सचिन बिल्कुल यही है, इसका मकसद भी यही है कि सुचारू रूप से, सही तरीके से, बिना किसी शक शुबा के लोगों तक वो वैक्सीन पहुंचे। शिवेंद्र, मैं आपके पास आना चाहूंगी। 6 जगह ऐसी उत्तर प्रदेश में जहां पर ट्रायल आज यानी कि ड्राई रन चल रहा है, क्या तैयारियां वहां की हैं, दिखाइए जरा। देखिए, यहाँ पर भी पूरी तैयारियां उसी तरीके से की गई जैसे पूरे भारत में की गई हैं, क्योंकि ड्राई रन बहुत महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी है, बहुत बड़े नंबर्स में वैक्सीनेशन की प्रोसेस होना है आगे जब वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। इसलिए हर एक चीज़ यहाँ पर पुख्ता कर लेने की ज़रूरत है, इसीलिए ड्राई रन किया जा रहा है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये वो एरिया है जिस एरिया में यहाँ पर ये कुर्सियाँ लगी हुई हैं दूर दूर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। यहाँ पर वॉलंटियर्स, आज के दिन वॉलंटियर्स, अदरवाइज पहले आगे जो संक्रमित लोग या वैक्सीनेशन कराने वाले लोग यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर बिठाया जाएगा। और इसके बाद यहाँ से ये जो 25 लोगों को बैठने की जगह है, इसके ठीक पीछे आपको मैं दिखाना चाहूँगा, वो जो टेबल दिख रही है जहाँ पर कुछ लोग हैं, ये वो टेबल है जहाँ वैक्सीनेशन के लिए बुलाया जाएगा। वहाँ पर जो डमी, जो ट्रायल के लिए, ड्राई रन के लिए वैक्सीनेशन है, उसका प्रोसेस किया जाएगा। और ये यहाँ पर डॉक्टर्स की, एक्सपर्ट्स की टीम है जो कि वैक्सीनेशन के लिए बैठी हुई है और उनको बाकायदा समझाया गया है, पहले से ही ट्रेंड है कि किस तरह से वैक्सीनेशन होना है। और इसी के ठीक दाहिने मेरे बाएं हाथ की तरफ ये जो ऑब्जर्वेशन एरिया है, यहाँ पर वैक्सीनेशन होने के बाद मौजूद, यहाँ पर लाया जाएगा, थोड़ी देर के रखा जाएगा मरीजों को जो भी यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए आएंगे। ये ऑब्जर्वेशन एरिया बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि वैक्सीनेशन के तुरंत बाद क्या असर होता है बॉडी पर, इमीडिएट कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होता या किसी तरह की अनईजीनेस तो नहीं लगती, या कोई पहले से अगर किसी और बीमारी से परेशान है तो वैक्सीन का असर उसके ऊपर कैसा होता है, ये सब समझने के लिए, ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ पर रखा जाएगा। और इसी के साथ साथ इसी बिल्डिंग में एक बेड, जो ऑब्जर्वेशन के दौरान अगर किसी की तबीयत गड़बड़ होती है तो उसको आगे का इलाज देने के लिए, किस तरह से उसको इलाज दिया जा सकता है, इसके लिए वो वहाँ पर ले जाया जाएगा अगर कोई दिक्कत होती है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं यहाँ पर वॉलंटियर्स आना शुरू हो गए हैं, जो वॉलंटियर्स आज के दिन जिनको वैक्सीनेशन के लिए जो ड्राई रन है वो किया जाएगा, ये यहीं मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स और फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं उन्हीं को बुलाया गया है। और यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है वो एक्सपर्ट्स की टीम है, साथ ही साथ यहाँ जो पढ़ाई कर रहे हैं वो भी हैं, ताकि वो भी समझ सकें। और पूरे देश में जब वैक्सीनेशन शुरू होगा, पूरे उत्तर प्रदेश में, तो बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की, बहुत ज़्यादा वॉलंटियर्स की, बहुत ज़्यादा सपोर्ट स्टाफ की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हर लिहाज से यहाँ पर ये पूरी तैयारियाँ की गई हैं जिससे कि किसी भी तरीके की दिक्कत एक्चुअल दिन ना आए। और इसके लिए 6 सेंटर बनाए गए जिसमें KGMC, PGI, सहारा
हॉस्पिटल और इसके अलावा जो यहाँ पर जो दो मलिहाबाद और मॉल में ब्लॉक हैं वहाँ पर भी बनाया गया, जिससे ग्रामीण इलाकों में किस तरीके से कैटर किया जाएगा, किस तरह सर्व किया जाएगा, ये भी दिखाया जाएगा। बिल्कुल, ये भी एक बड़ा चैलेंज है कि ग्रामीण इलाकों तक किस तरीके से वैक्सीन पहुंचेगी, तो उसको भी परखा जा रहा है। हमारे साथ इस वक्त सुनील जी भट्ट भी मौजूद हैं, जयपुर से देवंकुर मेरे सहयोगी मौजूद हैं, जम्मू से। पहले सुनील जी भट्ट आपके पास आना चाहूंगी, वहां पर तैयारियां दिखाइए जरा कैसी हैं। बिल्कुल नवजोत, इस समय मैं मौजूद हूं जम्मू के सरकारी अस्पताल सरवाल में, और यहां पर मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से जो प्रक्रिया होगी ड्राई रन की कैसे शुरू होगी। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर लिखा है वैक्सीनेशन साइट, इसको यहां का रास्ता बताया गया है, और सीधे ये जो स्थान है यहाँ पर जो है चेकिंग होगी। पहले एक एक करके जो है जो वॉलंटियर से 25 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया गया है, वो इसी अस्पताल के जो है स्वास्थ्य कर्मी है। फिर एक एक करके उनका जो पूरा वेरिफिकेशन करके उनको अंदर लाया जाएगा, और यहाँ पर देखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखेगा। एक वॉलंटियर को यहाँ पर बिठाया जाएगा और एक को यहाँ पर, और बीच वाली जो कुर्सी है इसको रिक्त रखा जाएगा ताकि पूरी तरह से सोशल डिस्टेंसिंग हो। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कमरा है यहाँ पर एक बार फिर जो है वेरिफिकेशन होगी। यहाँ पर एक अधिकारी होंगे, वो कागज देखेंगे, और उनकी जब पूरी वेरिफिकेशन होगी उसके बाद जो है वॉलंटियर्स को आगे जाने की आज्ञा मिलेगी, अनुमति मिलेगी। फिर जब हम इस स्थान पर पहुंचेंगे तो ये वो स्थान है जहां पर जो वैक्सीनेशन की जो है ड्राई रन होगा, और ये वो कक्ष है, आप देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, वैक्सीनेशन रूम। इसके अंदर जो है मैं कोशिश करता हूं आपको यहाँ के अंदर की तस्वीरें दिखाने की। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है टीका लगेगा जो कि ड्राई रन होगा। ये वो स्थान है, यहाँ पर जो है इस टूल पर जो है यहाँ पर बैठेंगे स्टूल पर, तो इस पर ही फिर जो वॉलंटियर है उसको बिठाया जाएगा और उनको जो मॉक जो वैक्सीन है वो लगाया जाएगा। उसके बाद जब वैक्सीनेशन की जो है प्रक्रिया खत्म होगी, फिर ये ऑब्जर्वेशन रूम है। अगर किसी को कोई एलर्जी होती है, कोई साइड इफेक्ट होता है, तो उसको ऑब्जर्व करने के लिए यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि कई सारे बेड रखे गए हैं। तो इन बेडों पर जो है उनको बिठाया जाएगा, 1 घंटे तक जो है उनको मॉनिटर किया जाएगा और देखा जाएगा कि किसी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, उनको कोई स्वास्थ्य की कोई मदद तो नहीं चाहिए। तो पूरी तरह से यहाँ पर नवजोत तैयारी पूरी हो चुकी है। ठीक 11 बजे यहाँ पर जो है ड्राई रन शुरू होगा। बिल्कुल। देवंकुर, राजस्थान की तैयारियां भी दिखाइए हमें। नवजोत, राजस्थान में तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। राजस्थान के 7 जिलों में 19 जगहों को चिन्हित किया गया है जहां पर कोविड-19 वैक्सीनेशन का ड्राई रन होना है। ये ड्राई रन जयपुर में 6 जगहों पर होना है और ये शुरू हो चुका है। मैं हूं इस समय जयपुर के जेके लोन अस्पताल में, जहां पर ये ड्राई रन चल रहा है, और 25 लोगों का चुनाव किया गया है इस ड्राई रन के लिए, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। ये माना जा रहा है कि सबसे पहले फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीनेशन मिलेगी, जिसके बाद जो 50 से ज्यादा की उम्र के लोग हैं उनको वैक्सीनेशन या टीकाकरण दिया जाएगा, और उसके बाद जो बाकी लोग हैं उनमें से चुनाव होगा कि किन किन को देना है, क्योंकि 1,65,00,000 की जो आबादी है उनको माना जा रहा है कि इनिशियली जो वैक्सीनेशन है वो दी जा सकती है। तो लगभग 3 करोड़ टीका जो है वो तैयारी की जा चुकी है देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर रामबाबू शर्मा हैं जो कि नोडल अफसर हैं एसएमएस मेडिकल कॉलेज के। सर, किस तरह से तैयारियां की गई हैं आज जो देवंकुर सिमुलेटेड एक्सरसाइज है? देवंकुर, हम लौटते हैं आपके पास, हम यहीं से बातचीत की शुरुआत करेंगे, आगे आप कीजिएगा बातचीत डॉक्टर साहब के साथ भी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।